क्या सच में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, या ये सब एक सोचा समझा राजनीतिक षड्यंत्र था? आज तक भारत से लेकर ब्रिटेन तक कोई भी ऐसा दस्तावेज मौजूद नहीं है जिसमें लिखा हो कि भारत स्वतंत्र हो गया। जो मिलता है वह सिर्फ एक शब्द है, ट्रांसफर ऑफ पावर। आजादी वह होती है जो विद्रोह करके तख्ता पलट कर दे। लेकिन अगर आजादी एक समझौते के तहत मिले, अगर ब्रिटिश संसद में बिल पास करके भारत को टुकड़ों में बांट दिया जाए, तो उसे आजादी नहीं कहते। और हम आज तक उसी अधूरी और झूठी आजादी को सच मानते आए। क्या ये सच नहीं है कि अंग्रेजों के साथ मिलकर समझौता किया गया? सोचिए, वही आदमी जिसने 2 जुलाई 1946 को यूनियन जैक के नीचे ब्रिटिश राजा के प्रति निष्ठा की शपथ ली, वही 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बन गया। और सबसे बड़ा झूठ, ये कहा गया कि आजादी अहिंसा से आई, लेकिन उधर अहिंसा का ढोल पीटा गया और इधर बंटवारे में 21 लाख लोग मारे गए। दिल्ली, पंजाब, लाहौर, हर जगह पेड़ों पर लाशें लटकी थी। फिर भी कहा गया कि आजादी अहिंसा से मिली। पूरा संविधान अंग्रेजों के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की नकल पर बनाया गया ताकि गुलामी की मानसिकता बनी रहे। अगर भारत 1947 में आजाद हो गया था, तो 1948 में नेहरू जी किसको चिट्ठी लिख रहे थे? बंगाल के गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर बनने के लिए किस महामहिम की अनुमति ली जा रही थी? उस चिट्ठी की कॉपी आज भी मौजूद है। लेकिन जिस वजह से अंग्रेज वास्तव में भारत छोड़ने को मजबूर हुए, उसको पूरी तरह छिपा दिया गया। वो थे सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने अंग्रेजों को सीधे चुनौती दी, आजाद हिंद फौज बनाई, 1943 में स्वतंत्र भारत की घोषणा की, अपना डाक टिकट और मुद्रा तक जारी कर दी। दुनिया के 11 देशों ने इसे मान्यता दी। फिर भी भारत में उनके योगदान को दबा दिया गया। जब नेताजी ने दिल्ली चलो का आह्वान किया, तब पूरे बंगाल में जनता सड़कों पर उतर आई। जो भी हथियार मिले, लोग लेकर खड़े हो गए। अंग्रेजी राज के खिलाफ आजाद हिंद फौज की इस चिंगारी के बाद भारत की नौसेना ने विद्रोह कर दिया। लगमुक्त ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई। नौसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों पर ही हथियार तान दिए। INA और नौसेना विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी थी। इसी वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को छोड़ने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और बाद में कोलकाता के गवर्नर से बातचीत में कहा कि हम भारत को इसलिए छोड़कर गए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी। सोचिए, आजाद हिंद फौज के 40,000 सैनिकों में 26,000 शहीद हो गए। लेकिन हमें पढ़ाया गया कि चरखे से आजादी मिली। हमें बताया गया कि नेहरू और गांधी ने आजादी दिलाई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि देश के टुकड़े करने का समझौता किया गया था। 1945 में नेताजी की मौत की झूठी खबर किसने चलाई? और 1946 में नेताजी के लिए किसने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया कि नेताजी वार क्रिमिनल हैं? जबकि पूरी आजाद हिंद फौज के लिए लड़ने वाला आदमी वार क्रिमिनल कैसे हो सकता है? 1958 तक नेताजी के घर की जासूसी किसने कराई? अगर नेताजी मर चुके थे तो उनकी जासूसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डर था, अगर नेताजी जिंदा साबित हुए तो 1947 का पूरा नाटक ढह जाता। सोचो, जिस देश में भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाए, सुभाष चंद्र बोस को वार क्रिमिनल लिखा जाए और सावरकर को कायर बताया जाए, वह देश आने वाली नस्लों में योद्धा नहीं बल्कि चाटुकार पैदा करता है।